जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, 28 अगस्त को नई दिल्ली में इंडिया सऊदी अरेबिया डिफेंस कमेटी की 7वीं बैठक हुई। ऊपर से तो हमें ये एक डिप्लोमेटिक इवेंट नजर आती है, लेकिन असली मतलब बहुत गहरा है। भारत और सऊदी अरेबिया दोनों ही बड़ी ताकतें हैं और एक तरफ हम भारत के आत्मनिर्भर भारत की और जिसमें डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का जो ग्लोबलाइजेशन है उसको स्टैब्लिशमेंट उसका करना है आगे और उसको बढ़ाना है, और दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया जो है वो अपनी जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है उसको डाइवर्सिफाई करना चाह रहा है, ताकि सऊदी अरेबिया की जो डिपेंडेंसी है यूएस पे फॉर सिक्योरिटी वो ना रहे। अब सवाल ये है कि जो ये पार्टनरशिप है भारत और सऊदी अरेबिया के बीच में, ये कितनी गहरी है? क्या सिर्फ मिलिट्री ट्रेनिंग और एक्सरसाइजेस तक ही सीमित है या फिर और भी कुछ होने वाला है? साथ ही साथ खबर ये भी है कि सऊदी अरामको कंपनी जो है, सऊदी की बहुत बड़ी कंपनी है, वो भारत में रिफाइनरीज में इन्वेस्ट करने वाली है। इस तरह की खबरें हैं, इस पे हम बात करेंगे। दोनों ही बड़ी खबरें हैं सऊदी अरब के हवाले से। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है कमर आगा साहब। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका, नमस्कार। जी नमस्ते, आदाब। आदाब। सर, इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच जो डिफेंस कॉर्पोरेशन है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? कितनी इसमें आगे आपको पोटेंशियल नज़र आ रहा है? क्या सिर्फ ये मिलिट्री एक्सरसाइजेस तक सीमित रहेगा या फिर हम इसको स्ट्रेटेजिक अलायंस में भी डेवलप होते हुए देख पाएंगे? देखिए, अभी इनिशियल स्टेजेस में है और काफ़ी स्पीड से, तेज़ी से ये इसमें प्रोग्रेस हो रही है। अब जो है, अभी जो बातचीत हुई है वो ट्रेनिंग कोऑपरेशन, इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप, फिर उसके बाद मैरीटाइम कोऑपरेशन और मिलिट्री एक्सरसाइजेस, इनके ऊपर ज़्यादा है जोर दिया गया है। इंडिया ने कहा है कि वो सऊदी अरेबिया को जो है आईटी सेक्टर में भी ट्रेनिंग देगा। फिर उसके बाद ये भी है डिज़ास्टर मैनेजमेंट और टैक्टिकल कम्युनिकेशन, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फील्ड है डिफेंस की। इन सारी चीज़ों के ऊपर उसने कहा है कि वो उनको देगा, ट्रेनिंग देने के लिए तैयार है। फिर उसके अलावा ये भी है कि भारत जो है इस फील्ड में काफ़ी आगे है। शमाई सेना ही की हिस्ट्री जो है 200 साल से ज़्यादा पुरानी है और इसके फाइटिंग फोर्स है, कई युद्ध लड़ चुका है, लड़ाई नहीं है बल्कि जीता भी है। बांग्लादेश को बनाने में बहुत बड़ी मदद भारत ने की। और फिर इसको सबको देखते हुए इंडियन आर्मी जो है ये दुनिया में एक अच्छी आर्मी की सब तरह समझी जाती है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इसका बड़ा हीरोइक रोल था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इनका बहुत बड़ा रोल था। बड़ी सेक्रीफाइसेस दी हैं इन लोगों ने नाज़िज़्म के ख़िलाफ़। तो ये एक ऐसी आर्मी है जो काफ़ी डिसिप्लिन है। तो बहुत से देशों को भारत जो है वो ट्रेनिंग देता है और एक्सरसाइज करता है, मिलिट्री कॉपरेशन है उसके। अब अरब देश भी भारत की तरफ देख रहे हैं कि भारत के साथ उनके संबंध बढ़ रहे हैं और साथ में एक तरफ तो इकोनॉमिक संबंध बढ़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ मिलिट्री कॉपरेशन की भी बातचीत की जा रही है। सऊदी अरबिया जो है वो, जैसा कि आपने बताया, अभी तक पूरी तरीके से अमेरिका पर निर्भर था अपनी सिक्योरिटी के लिए। उनका एक एग्रीमेंट था ऑयल फॉर सिक्योरिटी, यानी वो ऑयल सप्लाई करते थे, उसके बदले में अमेरिकन उनको सिक्योरिटी, सुरक्षा प्रदान करते थे। वो एग्रीमेंट अब लैप्स कर गया है। हालांकि नए एग्रीमेंट की बातचीत चल रही है, लेकिन अभी तक मेरी नज़र से नहीं गुजरा कोई डिफेंस एग्रीमेंट उनका हो। ये एग्रीमेंट ऐसा था कि अमेरिकन, ये छोटे छोटे देश हैं, सभी देशों के साथ उनका था। सऊदी अरेबिया तो खैर बड़ा देश है, बहुत बड़ा देश है। फिर उसके अलावा ये कि ऑयल प्रोड्यूसिंग है, इनके पास रिच इन मिनरल है। दूसरी तरफ ये कि इस्लामिक वर्ल्ड का एक बड़ा लीडर भी है, माना जाता है। तो इसकी जो इससे डील करने के मतलब ये हैं कि आपकी इस्लामिक कंट्रीज़ में एक बड़ी छवि और इस्लामिक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, इन सब में इसका सबसे ज़्यादा बड़ा रोल नज़र आता है। और ये है कि तेल के मेजर सप्लायर हैं, भारत को भी काफ़ी बड़ी संख्या में तेल वहाँ से आता है। और दूसरी, सऊदी अरेबिया की एक पॉलिसी ये भी है कि जो जहाँ से वो तेल ख़रीदता है, जिन मुल्कों से,
तो वो बैलेंस करने के लिए वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी करता है। हमारे पास बहुत सी चीज़ें हैं, स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपमेंट्स हैं जिनको हम सप्लाई कर सकते हैं, जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग हम कर सकते हैं इनके क्षेत्र में। फिर उसके अलावा ये है कि ये सारे जो डिफेंस इक्विपमेंट हैं उनके लिए मतलब एक अच्छा होगा। दूसरी बात ये कि जॉइंटली सऊदी अरेबिया के अंदर और या भारत के अंदर मिल के भी बहुत सी चीज़ें डिज़ाइन की जा सकती हैं, डेवलप की जा सकती है। मेरा मानना ये है कि स्तर और ऊपर होना चाहिए और ये है कि हाई नेटवर्थ प्रोडक्ट की तरफ भारत को और सऊदी अरेबिया को आना चाहिए। या तो सऊदी अरेबिया एक कंसोर्टियम बना लें, जितने भी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के देश हैं वो सब मिल के, क्योंकि ये काफ़ी इन्वेस्टमेंट की इसमें ज़रूरत होती है। और अलग अलग कंट्रीज़ में, इन पांचों में अलग अलग सऊदी लीडर हैं उसके। जैसे कि हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग भारत बनाता है, हेलीकॉप्टर सेना के लिए, और काफ़ी सक्सेसफुल है, काफ़ी समय से बना रहा है। फिर उसके अलावा ये कि हमने फाइटर्स, ट्रेनर फाइटर, इस तरह के जेट्स भी बनाए हैं, तेजस जैसा। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं हम लोग, या मिसाइल प्रोडक्शंस में हम लोग जॉइंट कोऑपरेशन करके और भी देश को जोड़ा जा सकता है। इस तरह से चीज़ें बनाएं तो उसमें दोनों देशों का काफ़ी फ़ायदा होगा। और ख़ासतौर से दूसरी बात ये कि भारत के जो इक्विपमेंट हैं वो यूरोप के मुकाबले में या दूसरे देशों के मुकाबले में सस्ते हैं, मज़बूत हैं और बहुत अच्छे हैं। हमारे पास एक बड़ी फ़ोर्स है जो अंग्रेज़ी पढ़ना, लिखना, बोलना जानती है, कंप्यूटर सेवी है, बहुत टेक्निकल क्लास है उसका। तो ये एक बहुत बड़ा असेट है यहाँ के ऊपर। और हमारी इंडस्ट्री तो बहुत ही पुरानी है। जब यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था उसके तुरंत बाद भारत में मिलें, उस ज़माने में मिल अंग्रेज़ कहते थे, मिल्स यहाँ खुलने लगी थी कॉटन की और सारी चीज़ों की। तो वो एक पुराना इतिहास है भारत का। तो इस तरह जी। से ये चीज़ें हैं हमारी जो हम मिल के सऊदी अरेबिया के साथ डेवलप कर सकते हैं और उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये आ सकती हैं। तो इसके ऊपर बातचीत चल रही है, काफ़ी प्रोग्रेस है। और जैसा आपने कहा कि स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन लेवल भी जल्दी आने की संभावना है। सर, हम जानते हैं कि सऊदी अरेबिया जो है ट्रेडिशनली यूएस का क्लोजेस्ट एलाई रहा है और खासतौर से अगर सिक्योरिटी के लिए कहें तो पूरी तरह से डिपेंडेंस रही है। भारत के साथ डिफेंस टाई अप्स अमेरिका को क्या एक हमें ये समझना चाहिए कि क्लियर मैसेज भेज रहा है सऊदी अरेबिया कि अब वो अपने ऑप्शंस को तलाश रहा है, डाइवर्सिफाई कर रहा है? देखिए, उनका ख़ासतौर से क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की जो पॉलिसी है वो बहुत मेजर शिफ्ट सऊदी अरेबिया के अंदर आ रहा है। सोशल चेंजेस और उनकी बेसिक पॉलिसी है कि सेल्फ रिलायंस की देखा जाए तो एक तरह से, कि सऊदी अरेबिया किसी भी देश पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता। और वो अपना सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो है अभी तक केवल तेल है, उसको भी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, फैला रहे हैं, नए सोर्स ऑफ रेवेन्यू की बातें कर रहे हैं, इंडस्ट्री लगाने की बात कर रहे हैं। फिर उसके अलावा वो वहाँ के ऊपर जो है नए शहर बना रहे हैं, टूरिज्म को डेवलप करने की बात कर रहे हैं, जिससे कि उनके पास काफ़ी बड़ी इतना पैसा आ सके कि वो मुल्क में हो, ताकि तेल का जो पैसा हो वो डेवलपमेंट के काम में आए, प्रोग्रेस के काम में आए। अभी तक जो इनका डेवलपमेंट था वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट था, रोड, रेलवेज भी अब शुरू हो गई हैं। फिर उसके अलावा हाई राइज बिल्डिंग्स इन पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स एंड इस तरह की बहुत सी चीज़ें थी। इलेक्ट्रिक जनरेशन, बिजली, पावर स्टेशंस और ये सारी चीज़ें, ग्रिड्स। तो ये तो इनका पूरा काम बेसिकली तैयार है उनके पास। फिर उसके अलावा पावर की कोई शॉर्टेजेस नहीं है। तो अब नई इंडस्ट्री, नई चीज़ों की तरफ उनका रुझान हो रहा है, दैट इज डिफेंस भी है। फिर दूसरी बात ये है कि वो चाहते हैं कि उनका कोऑपरेशन जो है बहुत से देशों के साथ हो, उनके साथ मिल के काम करें ताकि वो एक देश पे निर्भर न रहें। और उनका एक फेमस स्टेटमेंट भी था कि अब वो किसी एक देश पे नहीं बल्कि
सभी पे रहेंगे और आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ते हुए उनके कदम नज़र आते हैं। उसके लिए उन्हीं ने बहुत से सोशल रिफॉर्म्स भी इंट्रोड्यूस किए, लाइक हिजाब को ऑप्शनल कर दिया ताकि औरतें काम कर सकें। 50% औरतें हैं उनके यहाँ, हर किसी भी मुल्क में होती हैं पॉपुलेशन की, और वो अगर वर्क फोर्स नहीं रहेंगी तो उनको हमेशा दूसरे मुल्कों की फोर्स पे डिपेंडेंस बढ़ती रहेगी। औरतों को उन्हीं ने किया। फिर उसके अलावा और भी दूसरे सोशल रिफॉर्म्स जो काफ़ी समय से ड्यू थे उनको इंट्रोड्यूस किया, और एक मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस इंट्रोड्यूस किया है। हालांकि अभी बहुत सी चीज़ें उन्हें करनी बाकी हैं, लेकिन यह है कि एक संकेत उन्हीं ने दिया है। कंजर्वेटिव सोसाइटी है सऊदी अरेबिया की, बहुत बहुत ही ट्रेडिशनल लोग हैं, ट्राइबल और मॉडर्न सेटअप है उनके यहाँ। उसको वो प्रिजर्व भी करना चाहते हैं, उसके ऊपर उनको काफ़ी गर्व भी है जो उनका सिस्टम है उसके लिए, जो बहुत सैकड़ों साल पुराना है। तो उसको उसको बहुत ज़्यादा बदलना भी नहीं चाहते ये लोग। उसके साथ साथ धीरे धीरे मॉडर्न प्रोसेसेस की तरफ बढ़ते हुए नज़र आते हैं, और तेल का सही इस्तेमाल भी करना चाहते हैं। जी। सर, अगर हम इंडिया सऊदी अरेबिया के अगर हम इस स्ट्रेटेजिक अलायंस के हम बारे में बात करें कि ये स्ट्रेटेजिक अलायंस में भी कन्वर्ट हो सकता है, तो क्या जो ये कॉपरेशन बढ़ रहा है इंडिया सऊदी के बीच में, इसको पाकिस्तान के लिए भी एक सेटबैक की तरह देखा जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी के बीच में ट्रेडिशनली काफी क्लोज रिश्ते रहे हैं? सऊदी अरेबिया एक फाइन बैलेंसिंग एक्ट की तरह काम कर रहा है। दूसरी बात ये कि सऊदी अरेबिया बहुत ज़्यादा पाकिस्तान से खुश भी नहीं है, क्योंकि जब उसने एक यमन से उसकी वॉर चल रही थी तो उसने एक इस्लामिक कोलिशन बनाया था देशों का। यूएई सऊदी लेड कोलिशन था जो लड़ रहा था यमनीज के साथ। और फिर दूसरी तरफ ये भी था कि उसके अंदर इजिप्ट, सूडान और बहुत बहुत से देशों ने उसको ज्वाइन किया था। पाकिस्तान ने उससे ज्वाइन करने से इनकार कर दिया, जबकि सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के डिफेंस के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर खर्चा किए थे, लेकिन जब उन पर वक्त पड़ा तो पाकिस्तान ने उनसे मना किया। तो अब यह है कि वो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को उन्होंने अबेंडन कर दिया, मगर ये कि अब वो भारत की तरफ भी देख रहे हैं। भारत से उनका वो है, अच्छे रिश्ते हो गए हैं। भारत उनके तेल का एक बड़ा व्यापारी है, और फिर उसके अलावा ये है कि वो ये भी चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट भी भारत में दूसरे सेक्टर्स में भी वो उनका करने का प्रोग्राम है। और जाहिर सी बात है पाकिस्तान इस बात को अच्छा नहीं समझता कि सऊदी अरेबिया भारत के साथ ख़ास तौर से स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन या डिफेंस सेक्टर में कोई डील बड़ी करे या करे। तो इसलिए उनकी लॉबी है जो वहाँ पे हमेशा काम करती रहती है। लेकिन जो बदलाव आ रहा है उसमें पाकिस्तान एक बड़ा फैक्टर अब सऊदी फॉरेन पॉलिसी में नहीं रह गया है। दूसरी तरफ ये है कि वो ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान की इंटरनल कंडीशंस बहुत ख़राब है, और उनकी जो कंडीशंस हैं वो सुधरने का नाम भी नहीं लेती उनके यहाँ। तो इससे भी उनको काफ़ी चिंता है। वो हमेशा उनसे इकोनॉमिक एड या पैसा मांगते रहते हैं। और बल्कि सऊदी लीडर ने एक बार ये भी कहा था, एक सऊदी लीडर ने, कि पाकिस्तान जो है वो एडिक्टेड टू लोन, जब देखो ये पैसा मांगते रहते हैं, अपना खुद डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको लेके वो काफ़ी चिंतित हैं, और वो ये देख रहे हैं कि उन्हें नए सोर्स और नए भारत के बड़ी संख्या में लोग वहाँ पे काम करते हैं सऊदी अरेबिया में, और उनके डेवलपमेंट में उनका बड़ा योगदान है, जिससे वो काफ़ी खुश भी हैं। और इंडियन वर्कर्स जो हैं काफ़ी डिसिप्लिन है वहाँ पे, और अलग अलग सेक्टर में उनके लिए काम करते हैं। तो उनको लगता है कि सेना से भी हमारे कोऑपरेशन होनी चाहिए, और वो हमें बढ़ते हुए नज़र आते हैं आते वक्त। वही नहीं बल्कि यूएई और दूसरे देश भी भारत के साथ कोऑपरेट करें। एग्जैक्टली, क्योंकि भारत के लिए पूरे मिडिल ईस्ट में एक बड़ा अब मिलिट्री अपना ये पूरा टाइज एस्टेब्लिश करने के लिए बड़ा मौका
हो सकता है। लेकिन सर हमने इन्वेस्टमेंट की बात की, सऊदी अरामको जो है वो भारत में रिफाइनरीज में इन्वेस्ट करने की वाली है, इस तरह की खबरें आ रही हैं और हम सब जानते हैं कि भारत एक बड़ा एक्सपोर्टर है सऊदी अरब ऑयल का। इस खबर को किस तरह से आप देख रहे हैं जो सऊदी भारत में इन्वेस्ट कर रहा है? इनफैक्ट जो अरेबियन कंट्रीज हैं, अरेबियन नेशंस, वो लगातार भारत में इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहे हैं, यूएई की हम बात करें और ये सब। सऊदी अरबिया ने भारत के अंदर अक्टूबर में पिछले जब वो हुई थी G20 मीटिंग, उसमें वो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान स्वयं भारत आए थे। उस वक्त उन्होंने अनाउंस किया था कि $100 बिलियन वो भारत में इन्वेस्ट करेंगे। इस $100 बिलियन के इन्वेस्टमेंट में वो $50 बिलियन जो है उनका एनर्जी जो है डेवलपमेंट में खर्चा होगा, यानी रिफाइनरी, डेवलपमेंट ऑफ रिफाइनरीज है, हाइड्रोजन प्रोडक्शन है, फिर उसके अलावा रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन भारत के साथ, इन सेक्टर्स के अंदर $50 बिलियन उनका प्रोग्राम है। इसके अलावा जो बाकी 50 हैं उसमें उनका प्रोग्राम है एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी कोऑपरेशन में वो खर्चा करेंगे। और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग में वो लगभग $20 बिलियन उनका खर्चा करने का प्रोग्राम है, जिसके अंदर वो इंडियन पोर्ट्स, रेल नेटवर्क और जो दूसरे बहुत से फिनटेक जैसा है, ये एक सेक्टर नया है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में, और ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ सेक्टर में, इन सेक्टर्स में भी वो इन्वेस्ट करेंगे। इसके अलावा प्राइवेट कंपनीज जो हैं बहुत सी, जैसे रिलायंस जिसका आपने जिक्र किया, रिलायंस में जो ऑयल सेक्टर के अंदर वो लगभग $4 से $5 बिलियन के करीब उनका इन्वेस्ट करने का प्रोग्राम है। तो भारत एक तेल का बड़ा खरीदार है और वो फिर यहाँ पे वो चाहते हैं कि रिफाइनरीज में, देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि इन्वेस्टमेंट कोई भी देश उसी जगह करता है जहाँ उसको प्रॉफिट हो। $100 बिलियन वो इन्वेस्ट करेंगे तो वो एक्सपेक्ट भी करेंगे कि इसका अच्छे रिटर्न उनको कम से कम 10%, 12% के करीब मिले, मे बी मोर। तो वो ये देखते हैं कि भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है, जहाँ तेल का बहुत तीसरा बड़ा कंजम्पशन है, भारत का तीसरी बड़ी इकनॉमी है दुनिया की, और फिर उसके बाद फास्टेस्ट ग्रोइंग इकनॉमी है भारत की। तो वो इनको लगता है कि यहाँ इन्वेस्ट करने में उनका काफ़ी फ़ायदा भी है। और ये है कि वो ये सेक्टर्स उन्होंने शुरू किए हैं 100 बिलियन से, और मैं समझता हूँ कि जल्दी ही ये जो हैं अगले 4-5 साल के अंदर ये 500 बिलियन तक पहुँच सकते हैं। क्षमता बहुत है दोनों देशों की। दूसरी चीज़ ये भी है कि भारत बहुत दूर नहीं है सऊदी अरेबिया से, ये भी एक वो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज ज़्यादा नहीं लगेंगे, और ये है कि यहाँ के अंदर सस्ता लेबर है जैसा मैंने बताया। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए वो कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया के अलावा दूसरे भी देश हैं अरब, मैंने पहले भी बताया, यूएई, और उनका भी काफ़ी रुझान भारत की तरफ नज़र आता है। सभी देश जो हैं खाड़ी के, उनका इस समय ये सोच है कि किस तरीके से अल्टरनेट सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो है जिसे कहते हैं, उसको किस तरह से बढ़ाया जाए। इसी के तेल हमेशा नहीं रहेगा, तो नए नए चीज़ों में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं और डेवलपमेंट कर रहे हैं दूसरे मुल्कों में वहाँ पे, और स्वयं अपने देश के अंदर भी जॉइंट प्रोडक्शन और को प्रोडक्शन, इस तरीके से वहाँ के ऊपर भी मैन्युफैक्चरिंग, ताकि लोकल सऊदीज़ को भी वहाँ पे ट्रेनिंग मिल सके। इसीलिए उन्होंने एजुकेशन का सऊदी अरेबिया के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, बड़े अच्छे अच्छे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे टॉप लेवल खुल रही हैं। मेडिकल फैसिलिटीज़ उन्होंने बहुत ज़बरदस्त यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की वो बना रहे हैं, अपने यहाँ पे बनाई हैं बहुत सी जगहों पे, और ताकि न केवल सऊदियों का इलाज हो सके बल्कि दूसरे मुल्क के लोग भी आएँ वहाँ पे इलाज करें, इस अरब, ख़ास तौर से अरब देशों के। इस तरह से जो बहुत से सेक्टर्स हैं उनके ऊपर काम कर रहे हैं। फिर ये है कि
मैं समझता हूँ कि बहुत सेक्टर्स हैं, बड़ी स्काई इज द लिमिट। भारत के अंदर इतनी चीज़ें हैं, इतनी सस्ती हो सकती हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर, डिफेंस के अंदर हमारे पास बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं सिविलियन यूज़ के लिए। जैसे डिफेंस की ट्रक्स हैं बड़ी हैवी, भारत बहुत समय से बना रहा है, यहाँ के भी मार्केट में जा सकती है। भारत के अंदर जो लाइट हेलीकॉप्टर्स जो आर्मी में यूज़ होते हैं, ट्रांसपोर्टे लोगों के आने जाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये इसका बहुत बड़ा मार्केट सऊदी अरेबिया या गल्फ़ कंट्रीज़ में हो सकता है, जो हम बनाते हैं यहाँ पे। इवन भारत के अंदर मैं समझता हूँ डिफेंस इंडस्ट्री को बहुत सी चीज़ें अपनी जो है प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में दे देनी चाहिए, ताकि उनका पब्लिक में भी यूज़ हो, और न केवल दूसरे मुल्क में। भारत में स्वयं बहुत बड़ा मार्केट है बहुत सी चीज़ों का, जो डिफेंस सेक्टर में है उनका सिविल। अब जैसे कि अमेरिका करता रहता है, अमेरिका बहुत सी चीज़ें अपने यहाँ डेवलप करता है डिफेंस सेक्टर में, फिर उसके बाद उनको प्राइवेट सेक्टर में दे देता है। तो इस तरीके से मैं समझता हूँ कि ये पॉलिसी भारत को भी अडॉप्ट करनी चाहिए। बिल्कुल, और इसमें काफ़ी पोटेंशियल नज़र आता है जो भारत और सऊदी अरेबिया के बीच में कॉपरेशन है, ख़ासतौर से डिफेंस की बात करते हैं और इन्वेस्टमेंट भी उसमें नज़र आता है। तो अब हम आसपास के मुल्कों की बात करें तो जिस तरह से ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, तो लोग अमेरिका पे जो डिपेंडेंस है उसको कम करके सभी देश अपने ऑप्शंस को डाइवर्सिफ़ाई कर रहे हैं, और इसमें सऊदी अरेबिया भी पीछे नहीं है। और भारत और सऊदी अरेबिया के बीच में जो कॉपरेशन है, उसमें काफ़ी पोटेंशियल नज़र आता है और भविष्य काफ़ी ब्राइट है। कमर आगा साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। नमस्कार।